अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। वेलकम है आप सबका एसएस वॉइस पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट ड्रामा अपडेट्स, डीप एनालिसिस और ज़बरदस्त रिव्यूज़। अगर आप भी टर्किश सीरीज़ और हिस्टोरिकल ड्रामास के फ़ैन हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन सरहदों पर इक़्तिदार की ये जंग, ये जुमले हमें शुरू में सुनाई दे जाते हैं, चूँकि आप लोग जानते हैं कि इस खित्ते के हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। जिस खित्ते की बातचीत हो रही है, लगता है इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। ये सबसे पहले हम अगले किस्त के ट्रेलर के जुमलों की बातचीत करते हैं, जो कि उर्दू के अंदर हैं। इनके अंदर हमें सुनाई दी जाती है। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये दीदार बातुन का जुमला होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और धावा बोलते हुए यहाँ पर हमें अलाउद्दीन बे नज़र आ जाते हैं, जो कि वज़ीर आज़म है सल्तनत के। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये जुमला हमें सुनाई दिया जाता है, जो कि सुल्तान और उनके छोटे भाई अलाउद्दीन कह रहे होते हैं कि शहनशाह से सुलह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये जुमला होता है कि हम सब एक बड़े खतरे में घिर चुके हैं। ये जुमला हमें अस्परजा का गालिबन सुनाई दे जाता है। अगले ही लम्हा वो कहती है कि अब इत्तेहाद का वक्त भी आ पहुंचा है। इत्तेहाद मतलब आप लोग जानते हैं, वो शादी का कह रही है कि हम दोनों की शादी हो जाए। और वैसे बड़े ज़बरदस्त तरीके से शादी को दिखाया गया, बहुत अच्छे तरीके से। मैं समझ रहा था कि बस जल्दी जल्दी में काम निपटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया गया। कभी कभार रियासत की खातिर इंसान को अपना दिल भी दांव पर लगाना पड़ता है। ये जुमले हमें सुल्तान के खुद के सुनाई दे जाते हैं। इस रास्ते पर कोई वापसी नहीं। बेटे, ये जुमले किसके सुनाई दिए जाते हैं? आप लोग देख रहे होंगे अस्परजा को, लेकिन अस्परजा के जुमले नहीं हैं ये, शाहीन शाह गद्दार के हैं। जंग भी हमारी होगी और फतह भी हमारी होगी, यानी कि ख्वाब देख रहे हैं हमारे शाहीन शाह साहब। तो आप समझदार हैं, मैं कुछ नहीं कह सकता। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर सुल्तान के जो खास सिपाही हैं इर्तुगरुल गाजी की, बल्कि माजरत के साथ उस्मान भाई की जो बहुत अच्छी निशानियाँ, ये वो कह रहे होते हैं, सिपाही हिम्मत करो। कितने दिनों से इसी में मसरूफ़ हैं। आखिर ये किसका है? ये नीलूफर खातून ये पूछती है। किससे? सुल्तान से पूछ रही होती है, क्योंकि वो एक हदिया बना रहे होते हैं, एक तोहफा बना रहे होते हैं। और नीलूफर पूछती है कि ये किसके लिए बना रहे हो तुम? जिस पर सुल्तान का जवाब सुनकर नीलूफर के तकरीबन पाँव से ज़मीन निकल जाती है कि जब ये अपने मालिक तक पहुंच जाएगा तब जान जाओगी। ये जुमले का हमें सुनाई दे जाता है। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो वो ये होते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जहन्नुम बनूंगा। ये किसके जुमले होते हैं? अब ये गद्दार शाहीन साहब के बेटे ये ऐद क्या होते हैं, जो कि फातिमा को गालिबन कह रहा होता है कि तुम दोनों मेरे हाथों से मरोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी कि अब वो फातिमा के खात्मे की भी बातें कर रहा है। लेट्स सी क्या बनता है, फातिमा का खात्मा होता है या किसका खात्मा होता है। अगली 2 किस्तों के अंदर इस बेचारे का खुद का खात्मा हो जाएगा। ये मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूँ। थोड़ा सा आगे चलकर भी बातचीत करते हैं। अपने आप को सियासत के नाम पर धोखा ना दो, ये जुमले का हमें सुनाई दे जाता है। नीलूफर की बहन कह रही होती है। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। बाजी अपनी बाजी को ये कह रही होती है कि जो काम अस्परजा और ओरहान का है वो दिल से मोहब्बत कर रहे हैं। तुम कह रही हो कि नहीं, मुझे शाहीन शाह पसंद है। ये जुमले हमें सुनाई दिए जाते हैं। किसको शाहीन शाह पसंद है? अब आप लोग खुद जानते हैं कि भाई कौन कह रहा होगा, लेकिन इसकी गलतियों की खातिर अपनी जान कुर्बान नहीं करूंगा। यानी कि जो साथ थे लोग शाहीन शाह के, वो अब पीछे हटना शुरू हो चुके हैं, खिसकना शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पर आपके बने बनाए सुल्तान के यहाँ पर विकेट गिरने जा रही है। अब बात खत्म हो चुकी है। कौन कहता है? शाहीन शाह कहता है। अगले जुमले की बातचीत करते हैं तो ये जुमला होता है कि अब सामना करने का वक्त है, अब तलवारें बोलेंगी, सुल्तान कहते हैं। और इसी के साथ ट्रेलर के जो उर्दू जुमले हैं वो गालिबन ख़त्म हो जाते हैं। तमाम जुमलों की यहाँ पर बातें ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अब फैसला तलवार करने जा रही है। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। दोस्तों, जितने लोग भी देख रहे हैं सीना चौड़ा कर लें, क्योंकि रेटिंग का ग्राफ अब ओरहान सीरीज़ का बढ़ना शुरू हो चुका है। जी हाँ, मुकम्मल तरीके से अब टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर छाते हुए नजर आ रही है कि सेम वही वाली वाइब्स आ रही हैं जो कि किजिल गुंडलर लहर, जो उनकी सुपर डुपर हिट सीरीज देखने को मिली थी। क्योंकि इसके अंदर भी शुरू की रेटिंग काफ़ी कमज़ोर रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो भी बढ़ना शुरू हुई और वो फिर टर्की की टॉप ट्रेंड सीरीज़ बन गई थी। अब यहाँ पर ओरहान सीरीज़ के साथ भी आप देख सकते हैं, तीनों शोबों के अंदर गुज़िश्ता 2 किस्तों से माशाल्लाह रेटिंग का ग्राफ काफ़ी ज़्यादा अप हो रहा है। तो ये मतलब आप तमाम लोगों के लिए इंतहाई बड़ी खुशखबरी है। और यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात भी समझ लेनी चाहिए कि जब भी किसी सीरीज़ का ग्राफ इस तरीके से ऊपर जाता है ना, तो इसका सीधा मतलब होता है कि स्टोरी ने फाइनली ऑडियंस को पकड़ लिया है। अब जो ट्विस्ट्स और टर्न्स आ रहे हैं वो सिर्फ नॉर्मल नहीं है, बल्कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ लाए जा रहे हैं।
और इसी वजह से व्यूअर्स का इंटरेस्ट दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और एक चीज आपने नोटिस की होगी कि जिस तरीके से कैरेक्टर्स को बिल्ड किया जा रहा है, उससे लगता है कि आने वाली एपिसोड्स में और भी ज्यादा इंटेंसिटी देखने को मिलने वाली है। यानी कि अब सिर्फ सिंपल कहानी नहीं चल रही, बल्कि हर कैरेक्टर का अपना एक स्ट्रॉन्ग रोल बन चुका है जो स्टोरी को आगे लेकर जा रहा है। और इसी वजह से लोग अब हर नई किस्त का इंतजार भी करते हैं और उस पर डिस्कशन भी बढ़ता जा रहा है। तो बस ये समझ लें कि आने वाला टाइम इस सीरीज के लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, और जो लोग अभी तक प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे, वो भी धीरे धीरे इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। हम ड्रामा पर वापस आते हैं तो बड़ी बेहतरीन किस्त हमें देखने को मिल गई है, कंप्लीट किस्त हमें देखने को मिल गई है। लेकिन यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि काफ़ी खतरनाक किस्म की हैं, क्योंकि कुछ ऐसे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स यहाँ पर आपको देखने को मिलने जा रहे हैं जिसकी वजह से स्टोरी लाइन मज़ीद मज़ेदार हो जाएगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फातिमा को खंजर लगाया, तो इस वजह से कहानी किस तरीके की तरफ जा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर आगे क्या बनने जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि ये ऐद का तकरीबन यहाँ पर काम बिगड़ने जा रहा है। फ्लेवियस, ये ऐद का काम इस तरीके से बिगड़ने जा रहा है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो फ्लेवियस है और जो फातिमा है, उनके दरमियान जो मोहब्बत है वो काफ़ी उरूज पर है। वैसे यहाँ पर ना मुझे अनपॉलिश्ड थोड़ा सा लगा, अजीब सा लगा, अजीब सी कैफियत आई, क्योंकि जिस तरीके से फातिमा गई हैं तो इस तरीके से मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था। बाकी गेम लक किला जो है वो भी फतह हो जाएगा। इत्तिलात के मुताबिक इसको भी फतह कर लिया जाएगा। ताज़ा इत्तिलात के मुताबिक कुछ इस तरीके का सीन बनने जा रहा है। आपको ना मैं मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, छोड़े, ओरहान को मैं अगली वीडियो के अंदर कंप्लीट तफसील दूंगा। चले मैं आपको मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। अगर ये इसको ऐड कर लेते हैं तो ये देखें, मैं कब से कह रहा था कि मोहम्मद फ़तेह, और मोहम्मद फ़तेह के बारे में अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी चीज़ें दिखाऊंगा, वल्लाहु आलम मुझे लग रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। बाकी आन 2-4 बच्चियों को भी और बच्चों को भी ले आएगा जो कि सुल्तान के छोटे भाई अलाउद्दीन भाई के लिए था। उनके लिए जो ख्वाब जो था भाई बेहतरीन था। वैसे यार ये हमेशा ख्वाब से, हमेशा कह रहा हूँ, हमेशा ख्वाब से ही बंदों को जिंदा। ये कोई कहानी के अंदर ना मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा आना चाहिए। बाकी जो भी है सीन, माशाल्लाह से बड़ी अच्छे किस्त देखने को मिल गई। आप हालात देख लें कि भाई शमील भी किला फतह कर रहा है। सुभान अल्लाह, मतलब ये लेवल भी आना था, ये लेवल भी आना था भाई, मतलब तबाही मच चुकी है। खैर मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यह है कि अच्छी किस्त थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।